चलिए बेटा, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। नाउन एंड पोजीशन को अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, पोजीशन को हिंदी में बोलते हैं अधिकार, आपको पता होना चाहिए, है ना। अब अधिकार क्या होता है तो सुनिएगा। नाउन पर, एकदम आराम से समझना, नाउन पर नाउन का अधिकार क्या कहलाता है? ये कहलाता है नाउन एंड पोजीशन। जैसे मैं पर्सन हूं, मैं नाउन हूं। ये वस्तु है, ये नाउन है। ये स्थान है जहां पर हम बैठे हैं, ये नाउन है बेटा। अब आप समझिए, मैं पर्सन हूं, मेरे ऊपर किसी ना किसी का अधिकार है। जैसे मुझ पर अधिकार है मेरे माता पिता का, है ना, मेरे पेरेंट्स का। तो ये पेरेंट्स कौन हो गए? ये भी नाउन हो गए, है ना। ये पेन है, वस्तु है, इस पर मेरा अधिकार है। तो ये पेन कौन? नाउन। और मैं भी कौन? नाउन। तो नाउन पर नाउन का अधिकार। अब और समझना, जिस जगह पर आप बैठे हैं, जिस जगह पर मैं बैठी हूँ, ये जगह क्या है? नाउन है ना। नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। तो ये प्लेस क्या है? नाउन है। अब इस जगह पर किसका अधिकार है बेटा? तो मेरा है या किसी और का है? तो वो भी कौन या मैं कौन? नाउन। तो सुनिएगा, नाउन पर जब हमें नाउन का अधिकार बताना होता है तो इसे ही क्या कहते हैं? नाउन एंड पोजीशन। इसे शो किया जाता है एक सिंबल से, जिसे कहा जाता है अपोस्ट्रोफी। क्या कहा जाता है बेटा? अपोस्ट्रोफी। ऐसा एक सिंबल होता है और इसमें एस लगता है। तो ये जो अपोस्ट्रोफी एस है, ये मीनिंग देता है का, के और की का। जैसे राम का पेन, तो आपने बोलना है राम्स पेन। तो ये देखो, राम का पेन। तो इस टाइप से नाउन पर जब हमें नाउन का अधिकार बताना हो तो अपोस्ट्रोफी एस का हम यूज करते हैं। उससे पहले आप देखो, पोजीशन की डेफिनेशन पढ़िए। व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन मींस ओनरशिप, रिलेशनशिप, बिलोंगिंग या एसोसिएशन विथ वन नाउन एंड अनदर। एक नाउन का दूसरे नाउन से रिश्ता। मेरा ये पेन है तो मेरा रिश्ता पेन से हो गया। ये बिल्डिंग मेरे पोजीशन में है तो बिल्डिंग का मेरे से क्या हो गया? तो मेरी बिलोंगिंग हो गई, मेरी एसोसिएशन हो गई। इसी को हमने क्या कह दिया? इसी को हमने नाउन का पोजीशन कह दिया। अब पोजीशन इंग्लिश में यूजुअली कैसे शो किया जाता है? एक सिंबल से, अपोस्ट्रोफी के साथ एस जोड़कर, है ना। तो इस सिंबल को कहते हैं अपोस्ट्रोफी। और यही जो अपोस्ट्रोफी है, ये क्या मीनिंग देता है? का, के, की का। जो कि यूजुअली मीनिंग कौन देता है? प्रेपोजिशन ऑफ। प्रेपोजिशन ऑफ भी क्या मीनिंग देता है? का, के, की का। तो हमसे ये प्रेपोजिशन बोलता है कि देखो भैया, जहां तक पॉसिबल हो आप क्या लगा लेना? अपोस्ट्रोफी एस। जहां पॉसिबल ना हो कि भैया रूल में है कि अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, वहां पर आप ऑफ लगा लेना, आपकी बात बन जाएगी। अब जैसे राम की किताब, तो राम्स बुक, तो यहाँ पे द बुक बिलोंग्स टू किससे? राम से बुक बिलोंग करती है। द गर्ल्स बैग, द बैग बिलोंग्स टू गर्ल। द रूफ ऑफ द हाउस, अब यहाँ पे आपने देखो क्या लगाया? ऑफ लगाया। अपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं लगाया? उसका रीजन होगा ना कुछ। तो एक बात बताइए, देखो ध्यान से, है ना। नाउन एंड पोजीशन को पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक ब्लैंक पेपर पर लेकर चलती हूँ। हाँ, यहाँ पर बेटा थोड़ा समझना, है ना। हम बात कर रहे हैं नाउन एंड पोजीशन की। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? नाउन एंड पोजीशन। पोजीशन को शो किससे किया जाता है? अपोस्ट्रोफी एस से, जो किसमें लगता है? नाउन में। तो बेटा, सबसे पहले तो नाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। इसमें कुछ नाउन आपको ऐसे मिलेंगे जो सजीव है, यानी लिविंग है, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग है। अब देखो, सजीव का नियम यह है कि सजीव के साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाना है बेटा, और निर्जीव के साथ आपको अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है। सजीव के साथ लगाना है और निर्जीव के साथ नहीं लगाना है। तो बोले मैडम, अगर हम नहीं लगाएंगे तो फिर कैसे बनेगा? पहले सजीव का एग्जाम्पल देखो। जैसे लिखा मिल जाए राम का पेन, तो भैया राम तो सजीव है, तो हम कैसे बनाएंगे? राम्स पेन। लेकिन अगर निर्जीव है, जैसे कुर्सी के पैर, अब कुर्सी क्या है? कुर्सी सजीव है कि निर्जीव है बताओ? तो बोले मैडम नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? अगर आपने बोला चेयर्स लेग्स, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। क्यों गलत हो जाएगा?
क्योंकि कुर्सी जो है वो निर्जीव है और निर्जीव के साथ अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है। तो फिर हमारे पास कौन है, ऑफ है। जो बोलता है कोई बात नहीं वो नहीं आ रहा तो मैं आ जाता हूं, तो यहाँ पे हम बनाएंगे लेग्स ऑफ चेयर। ये ऐसा लिखना हमको करेक्ट होगा। जो शब्द या सेंटेंस हिंदी में बाद में होता है वो इंग्लिश में पहले होता है, जो हिंदी में पहले होता है वो इंग्लिश में बाद में होता है, इसीलिए लेग्स ऑफ चेयर। अब जहां लगाते हैं उसका नियम सुनो। सजीव के साथ लगाया जाता है, तो जब सजीव के साथ लगाते हैं ना बेटा, तो सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल। अब जैसे राम, राम एक है तो आपने बोला राम का पेन। जैसे आपको बोलना है शिक्षक की सलाह, तो टीचर्स एडवाइस, ये आपने बना दिया है ना। लेकिन प्लूरल नंबर के नाउन दो वैरायटी के होते हैं, एक जिसमें पहले से एस लगा होता है और एक जिसमें एस नहीं लगा होता है। तो बोले मैडम पहले से एस लगा होता है का मतलब, जैसे गर्ल्स, अब आपको बोलना है गर्ल्स, ये प्लूरल नंबर का नाउन है ना, हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। जब प्लूरल नंबर का नाउन है, अब आपको बोलना है लड़कियों का हॉस्टल। तो बेटा हॉस्टल में एक ही लड़की थोड़ी रहती है, ज्यादा रहती है, तो आपको बोलना है लड़कियों का। अब देखो मैंने सिर्फ सिंबल लगाया और आपको बोलना चाहिए हॉस्टल, तो ये बन गया कंप्लीट। तो आपने इसमें सिर्फ क्या लगाया, सिंबल, क्योंकि एस पहले से लगा था। तो जिस नाउन में पहले से एस लगा होता है उसमें सिर्फ सिंबल लगाते हैं, लेकिन जिसमें एस नहीं लगा है, जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नाउन प्लूरल नंबर का है, इसमें एस नहीं लगा है, तो आप पूरा पूरा क्या लगाइए, अपस्ट्रॉफी एस। जैसे चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, तो आपको क्या बोलना है, बच्चों का प्लेग्राउंड, तो हम क्या बोलेंगे, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। अब इसी रूल को हम चलते हैं, आपको यहाँ पे हम पीपीटी में समझाते हैं, आओ वापस, है ना। चलो ध्यान से देखो, नाउन एंड पोजेशन की अगर बात करें तो राम की बुक, राम लिविंग है, तो लिविंग है यानी सजीव है, तो अपस्ट्रॉफी एस लगा। ऐसे गर्ल सजीव है लेकिन रूफ निर्जीव है, तो आपने क्या बोला, द रूफ ऑफ द हाउस, तो रूफ बिलोंग्स टू द हाउस। तो अपस्ट्रॉफी किससे भी पोजेशन बनता है बेटा, और ऑफ से भी पोजेशन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सिंगुलर नंबर के साथ आपको क्या लगाना है, पूरा पूरा अपस्ट्रॉफी एस, है ना। जैसे राम का पेन, तो राम्स पेन। बॉयज बाइसिकल, तो बॉय सिंगुलर है, देखते जाओ, सिंगुलर नंबर है, पूरा पूरा अपस्ट्रॉफी लगा है। गर्ल्स ड्रेस, टीचर्स बुक, शिक्षक की किताब, डॉक्टर का क्लिनिक, तो ये सब कैसे नाउन लिखे हैं, सिंगुलर। सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी लगाइए और फिर से आपको क्या लिखना है, एक और नाउन। कभी भी याद रखना, हम जिसमें अपस्ट्रॉफी लगाते हैं वो भी नाउन होता है, और उस अपस्ट्रॉफी के बाद तुरंत बाद भी कौन आता है, नाउन आता है। यहाँ देखो, राम नाउन है, पेन भी नाउन है, बॉय नाउन है, बाइसिकल नाउन है, राम गर्ल नाउन है, ड्रेस नाउन है, टीचर नाउन है, बुक नाउन है, डॉक्टर नाउन है, क्लिनिक नाउन है। मतलब जिसमें अपस्ट्रॉफी लगा वो भी नाउन, और जिसने अपस्ट्रॉफी के बाद जिस नाउन को यूज किया वो भी नाउन। तो नाउन पर नाउन का अधिकार बताना है, पेन पर राम का, बाइसिकल पर बॉय का, ड्रेस पर गर्ल का, बुक पर टीचर का और क्लिनिक पर डॉक्टर का अधिकार हमने यहाँ पर बताया। तो सिंगुलर नंबर का नियम क्या बताया मैंने, कि इसके लास्ट लेटर में कुछ नहीं होता है, एस नहीं होता है, तो आपको पूरा पूरा क्या लगाना है, अपस्ट्रॉफी एस। लेकिन प्लूरल नाउन दो प्रकार के होते हैं, ये जो प्लूरल नाउन है ये दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे जिनके लास्ट में पहले से एस होता है, और एक ऐसे जिनके लास्ट में एस नहीं होता है। जे देखो, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, पहले से एस है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या लगाना है, अपस्ट्रॉफी एस, अपस्ट्रॉफी बस लगाना है ये। जैसे बॉयज हॉस्टल, तो आपने क्या बोल दिया, बॉयज हॉस्टल। गर्ल्स स्कूल, टीचर्स रूम, प्लेयर्स यूनिफॉर्म्स, और स्टूडेंट्स यूनियन, तो यहाँ पर आएगा लड़कों का हॉस्टल, लड़कियों का स्कूल, शिक्षकों का रूम, प्लेयर्स खिलाड़ियों का यूनिफॉर्म्स, और स्टूडेंट्स की यूनियन। तो अब ऐसे नाउन जिनमें एस नहीं लगा है उसमें पूरा पूरा अपस्ट्रॉफी लगता है बेटा। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, ऐसे इरेगुलर प्लूरल नाउन होते हैं जिनमें एस नहीं होता है, तो उसमें आप पूरा पूरा क्या लगाइए, अपस्ट्रॉफी एस। जैसे चिल्ड्रन, ये प्लूरल नंबर का नाउन है, तो आप बोलिए चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। मेंस क्लोथ्स, विमेन्स कॉलेज, पीपल्स ओपिनियन, और माइस होल्स। तो ये देखो, ये माइस प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, विमेन प्लूरल है, मैन प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, पर किसी में भी एस नहीं लगा है, तो आपको पूरा पूरा क्या लगाना है, अपस्ट्रॉफी एस। ये देखो पूरा अपस्ट्रॉफी एस लगा है बेटा। तो आपको ये पता होना चाहिए
कि पहले तो अपस्ट्रॉफी सजीव में लगता है, इसके बाद सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो सिंगुलर में तो पूरा पूरा अपस्ट्रॉफी एस लगेगा, पर प्लूरल के साथ दो रूल है। प्लूरल एक जिसमें लास्ट लेटर एस है, एक जिसमें लास्ट लेटर एस नहीं है। जब लास्ट लेटर एस हो तो क्या लगाइए, सिर्फ सिंबल लगाइए, लेकिन जब लास्ट लेटर एस ना हो तो पूरा पूरा अपस्ट्रॉफी एस लगाइए। जैसे चिल्ड्रन का लास्ट लेटर एस नहीं है तो आपने क्या लगाया, पूरा पूरा अपस्ट्रॉफी एस लगाया। बोलो आई बात समझ में, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अब हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ हम रूल्स को और पढ़ेंगे। जैसे अगर हम नाउन एंड पोजीशन में बात करते हैं तो हम जॉइंट पोजीशन को पढ़ते हैं। जॉइंट पोजीशन का मतलब होता है संयुक्त अधिकार। अब संयुक्त अधिकार का मतलब क्या होता है, जिसमें वस्तुओं की संख्या एक होती है, वस्तुओं की संख्या एक होती है बेटा, और उस पर अधिकार दो लोगों का होता है ना। When two or more people own the same thing together, adds only the last noun। अब अपस्ट्रॉफी एस लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना आराम से। जैसे पजेसिव केस होता है, माय, आवर, योर, देयर, हिज, हर, ये पजेसिव होते हैं बेटा। ऐसे ही मैंने बोल दिया राम्स, ये भी पजेसिव हो गया। ये आई का पजेसिव माय, वी का पजेसिव आवर, यू का पजेसिव योर, दे का पजेसिव देयर, ही का पजेसिव हिज, शी का पजेसिव हर। तो ये सारे के सारे कौन है, प्रोनाउन है, तो ये बना प्रोनाउन का पजेसिव। लेकिन ये राम क्या है, नाउन, तो ये बना नाउन का पजेसिव। आपके नॉलेज के लिए बता दे बेटा, ये सारे के सारे पजेसिव इक्विवेलेंट में होते हैं किसके, डेफिनेट आर्टिकल दा के। तो जहां पर आर्टिकल दा आता है वहां पर ये लोग नहीं आते, जहां पर ये लोग आते हैं वहां पर दा नहीं आता। तो अब मैं लेकर चलती हूँ आपको आर्टिकल चैप्टर में, मेरे साथ चलेंगे तो बहुत इजीली आपको एक रूल मैं यहाँ पे यहीं की यहीं रेडी करवा। हमने एक रूल पढ़ा है बेटा आर्टिकल में, बेसिक रूल है ये, जितने नाउन उतने आर्टिकल। अब बोले मैडम ये क्या होता है जितने नाउन उतने आर्टिकल, तो बात को समझो। जैसे मेरे पास चार नाउन है, एक पेन, एक टेबल, एक चेयर और एक मोबाइल। कितने नाउन है, चार, पेन, टेबल, चेयर, मोबाइल। तो मुझे इसे इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए, आई हैव यानी पास में होना, आई हैव आ पेन, आ टेबल, आ चेयर एंड आ मोबाइल। आप बताइए बेटा मैंने कितने बार आपके सामने ए एन बोला, आप नोटिस करिए, मैंने आपके सामने यहाँ 4 बार ए एन बोला है ना। क्यों 4 बार बोला, क्योंकि मेरे पास नाउन कितने थे, 4, तो मैंने ए एन भी कितने बार बोला, 4 बार। तो नियम बना जितने नाउन उतने आर्टिकल्स, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए अगर मेरे पास एक नाउन होता तो मैं आर्टिकल कितने बार बोलती, एक बार। अब यहां पर देखो, राम एंड श्याम्स शॉप, ये शॉप कितनी है, एक, तो आर्टिकल होता तो कितने बार लगता, एक बार। समझ में आ रही बात? अब मैंने आपको रिलेट करना सिखाया कि आर्टिकल इक्विवेलेंट में होते हैं पजेसिव के, तो जितने नाउन उतने आर्टिकल। तो जैसा आप अगर ये लाइन बोल सकते हैं तो आप मेरे साथ ये लाइन बोलिए, जितने नाउन उतने आर्टिकल, तो जितने नाउन उतने पजेसिव। पजेसिव मतलब अपस्ट्रॉफी एस, तो जितने नाउन होंगे उतने बार अपस्ट्रॉफी एस लगाना। तो आप बताइए शॉप कितनी है, एक, इस पर भले अधिकार दो लोगों का है, इस पर भले अधिकार कितने लोगों का है, दो लोगों का है ना। आराम से समझना बेटा, शॉप कितनी है, एक, शॉप कितनी है, एक, इस पर अधिकार कितने लोगों का है, दो लोगों का, पर शॉप एक है तो अपस्ट्रॉफी एस भी एक बार लगेगा। तो देखो कहां लगा है, श्याम्स में लगा है। श्याम, राम और श्याम दोनों में नहीं लगा बेटा, एक बार नाउन एक तो अपस्ट्रॉफी भी एक बार, और वो भी कहां लगता है, अपस्ट्रॉफी लास्ट वाले में। तो इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लगाया, देखो राम एंड श्याम्स शॉप। और देखो ध्यान से, और देखो रवि, अमित एंड रवीज हाउस, हाउस कितना है, एक, तो अपस्ट्रॉफी भी कितने बार लगा, एक बार। अगर आपको इसी क्वेश्चन को पेपर में पूछना है तो ऐसा पूछेगा, अमित एंड रवीज हाउस,
ऐसा पूछेगा। तो अमित का और रवि का घर, घर कितना? एक, तो अपस्ट्रॉफी भी कितने बार लगेगा? एक बार, वो भी बाद वाले के साथ, पहले वाले के साथ अपस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ का अपस्ट्रॉफी इनकरेक्ट है ये बताना रहेगा। ऐसे ही जैक एंड जिल्स स्कूल, तो जैक का और जिल का स्कूल एक ही है, तो स्कूल एक है, उस पर अधिकार दो लोगों का है, तो अपस्ट्रॉफी कितने बार लगेगा? एक बार। क्यों एक बार? क्योंकि नाउन एक, तो अपस्ट्रॉफी भी एक बार। इसका मीनिंग सुनना, वन शॉप, वन हाउस, वन स्कूल, शेयर्ड बाय बोथ, दोनों के द्वारा ये शेयर किया गया है, तो इसीलिए इसको कौन सा पोजेशन कहा गया? जॉइंट पोजेशन। जॉइंट पोजेशन का मतलब होता है संयुक्त अधिकार, जिसमें खाते की संख्या एक, तो अपस्ट्रॉफी भी कितने बार? एक बार। लेकिन अपस्ट्रॉफी हमेशा लास्ट वाले में लगाया जाता है, इसीलिए राम में नहीं लगा, अमित में नहीं लगा, जैक में नहीं लगा, किसमें लगा? बाद वाले में, श्याम में, रवि में और जिल में। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? हाँ बेटा, चीजों को समझते हुए चलिए, जहां समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो पे वापस जाके फिर से समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं सेपरेट पोजीशन। सेपरेट पोजीशन का मतलब जितने नाउन सब में अपस्ट्रॉफी है, ठीक है? तो अब देखना, एज एंड बीज नाउन है ना। अब ये नाउन यूजुअली कैसा होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि घर की संख्या ज्यादा है ना। अब ये घर की संख्या ज्यादा, हाउसेस लिखा है, तो यहाँ कितने घर है? दो। यहाँ कार कितनी है? दो। यहाँ बुक्स कितनी है? दो। तो राम के घर अलग और श्याम का घर अलग, जब दोनों का घर अलग अलग है तो अपस्ट्रॉफी भी कितने बार लगेगा? दो बार, अलग अलग, राम में अलग, श्याम में अलग। अमित और रवि की कार, दोनों की कार अलग अलग है, तो कार कितनी है? दो। कार नहीं लिखा है यहाँ पे, कार्स लिखा है, तो नाउन प्लूरल है, मतलब दो है, तो दो, अमित की अलग, रवि की अलग, तो अपस्ट्रॉफी भी कितने बार लगाया? दो बार, अलग अलग। ऐसे ही जॉन्स एंड पीटर्स बुक्स, किताबें कितनी है? दो, तो अपस्ट्रॉफी भी कितने बार आएगा? दो बार। जितने नाउन है दोनों में लगेगा, तो जॉन में भी लगा और पीटर में भी लगा। तो इस प्रकार से बेटा आपको अपस्ट्रॉफी एस के हमने इस क्लास में बेसिक्स पढ़ाए और कुछ पोजीशन को पढ़ाए। अगर आप हमारी क्लास को, अभी हमने जॉइंट पोजीशन पढ़ाया और सेपरेट पोजीशन पढ़ाया, अभी नाउन और बाकी है पढ़ने का। यदि आप हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल है इंग्लिश बाय योगिता साहू, है ना। यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे बेटा, और साथ में आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश के ग्रामर के कोर्स को अगर आपको इम्प्रूव करना है, किसी भी एग्जाम में यदि इंग्लिश आ रही है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जहां भी आपको अगर इंग्लिश का सिलेबस मिल रहा है देखने को, जैसे अभी कृषि विकास अधिकारी के एक पेपर में भी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा आपको, तो जिस भी सब्जेक्ट के पेपरों में अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट आ रहा है बेटा, तो आप हमारे चैनल पे जाके भी पढ़ सकते हैं, और आप यहाँ से हमारे वीडियोस को भी देखने के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, है ना। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, साथ ही आपको टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे इसमें ही, और साथ ही आपको 10,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, और बहुत ही लो प्राइस में आपको हमारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है? प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इंग्लिश बाय योगिता साहू, और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सारे कुछ वीडियोस के साथ, क्लासेस की डेमो क्लास भी मिल जाएगी, ये भी डेमो ही है एक प्रकार से। और बेटा आप मेरे इस कांटेक्ट नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम हो तो, 7610700159। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखेंगे।